आपके पास एक दोस्त है जो स्टॉक मार्केट का हर एक राज जान लेता है। उसे पहले ही पता चल जाता है क्या होने वाला है और आज उसने आपसे कहा वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है वो 8 रुपीज पे आ गया है। पर तू ये सोच, अगर ये जो शेयर है वो 100 रुपीज पे चला गया तो क्या होगा। आप सोचते हो क्या यार इसका हर बार का यही है, लेकिन आप सोचते हो अगर जो इसने बोला वो सच हो गया तो ये बहुत बड़ी डील बन सकती है यार। 8 रुपीज पे आ गया, अब शेयर इससे ज्यादा क्या ही गिरेगा। हर जगह हर इन्वेस्टर की जुबान पे एक ही नाम है, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया। क्या ये जो स्टॉक है वो बन सकता है नेक्स्ट मल्टीबैगर, या फिर ये एक डूबती कश्ती है जिसमें अगर आप सवार हो जाते हो तो आपके पैसे भी डूबेंगे और आप भी डूब जाओगे। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या जो ये वोडाफोन का स्टॉक है वो कभी 100 रुपीज पे आ भी पाएगा कि नहीं, या फिर ये जो स्टॉक है वो बस एक बज है जस्ट लाइक अदर स्टॉक। ये वीडियो जरूरी है अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं वीआई का जो स्टॉक है उसमें जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करूं या फिर अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को सेल कर दूं। एंड एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप ये शेयर जाके बाय करो या फिर सेल करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो खुद की रिसर्च से ही करनी चाहिए। वोडाफोन आइडिया की कहानी शुरू होती है सन 1994 से, जब ब्रिटिश टेलीकॉम जायंट वोडाफोन ने सोचा कि भारत की टेलीकॉम मार्केट में कदम रखने का। इस कंपनी का नाम वोडाफोन पता है आपको कैसे पड़ा? इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस डाटा फोन, जो कि रिफ्लेक्ट करता है ये वॉइस और डाटा सर्विस मोबाइल फोन्स के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। अर्ली 2000 में वोडाफोन ने अपने पहली मोबाइल सर्विस लॉन्च की, जिसमें वो क्या दे रहे थे, हाई क्वालिटी नेटवर्क दे रहे थे, इनोवेटिव प्लान्स दे रहे थे, जिससे क्या हुआ, आम जनता बहुत ज्यादा खुश हो गई। उनका एम था एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो हर इंडियन तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचा पाए, अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी। और यही उनका विजन भी था, एक ऐसा टेलीकॉम ऑपरेटर बनना जो कि हर एक कस्टमर को एक दूसरे से कनेक्ट करे। और दूसरी तरफ सन 1995 में आइडिया ग्रुप का जन्म हुआ, जब आदित्य बिरला ग्रुप ने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री लिया। उनका एक ही मंत्र था, नो आइडिया गेट आइडिया, और उन्होंने भी सेम वोडाफोन की तरह मार्केट में अपना इनोवेटिव कैंपेन्स और यूजर फ्रेंडली सर्विसेज लॉन्च की, जिससे क्या हुआ, आम जनता को ये भी बहुत ज्यादा पसंद आने लगे और जल्द ही इन्होंने अपना भी एक अच्छा सा जगह बना लिया टेलीकॉम इंडस्ट्री में। और जिस कारण से क्या हुआ, आइडिया ने भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में रैपिड ग्रोथ देखा और जल्द ही आइडिया और वोडाफोन इस लेवल पे आ गए कि वो दोनों ना नए नए ऑफर्स लाने लगे। कभी यूजर्स वोडाफोन का सिम लेते थे तो अगले महीने क्या करते थे, वो आइडिया पे शिफ्ट हो जाते थे। ये दोनों कंपनीज एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग राइवल भी बन गए, जब तक कि 2016 में जियो ने एंट्री नहीं ली। 2000 की मूवीज में आपने देखा ही होगा, दो हीरो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और अचानक से एक विलन आता है और सब कुछ बदल जाता है। ठीक ऐसा ही यहाँ भी हुआ, जियो के आने से सब कुछ बदल गया। जियो ने फ्री डाटा और कॉल्स वाला ऑफर लॉन्च कर दिया और जिससे पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका मच गया। जहां महीने के 2 GB डाटा के लिए कस्टमर को 200 रुपीज पे करने पड़ते थे, वहां जियो में कितना, बस 0 रुपीज, जिससे हर टेलीकॉम प्लेयर, चाहे वो एयरटेल हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो, हर किसी को डिसरप्शन का सामना करना पड़ा। जिससे क्या हुआ, उनके जो कस्टमर थे वो बहुत तेजी से कम होने लगे। सारे लोग क्या थे, जियो की तरफ माइग्रेट होने लग गए। और अब गेम ये स्टार्ट हो गया कि जो जितना ऑफर देगा कस्टमर उनके पास चले जाएंगे, चाहे वो जो कस्टमर है आपका लॉयल कस्टमर, 7 सालों से आपका कस्टमर क्यों ना हो। इस डिसरप्शन से एयरटेल तो सर्वाइव कर गया, लेकिन सारे बड़े प्लेयर जैसे बीएसएनएल हो गया, टाटा डोकोमो हो गया, एयरसेल हो गया, उनमें से कुछ कुछ एक एक करके बैंकरप्ट होने लगे, सबका हालत खराब हो गया और अब कोई रास्ता ही नहीं बचा था। लेकिन आपने मूवीज में देखा ही होगा क्या होता है, जब कोई रास्ता नहीं बचता है, हीरो हार जाता है, दोनों हीरो हार जाता है विलन के खिलाफ, तो वो क्या करते हैं, मिल के फाइट करते हैं। वोडाफोन आइडिया ने भी मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया जिससे वोडाफोन आइडिया का जन्म हुआ। लेकिन ये मर्जर जो था वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना उन्होंने सोचा था। नेटवर्क क्वालिटी इश्यूज आ रहे थे, हाई डेप्थ का बर्डन था इनके ऊपर और इंटेंस कंपटीशन ने वोडाफोन आइडिया की ग्रोथ को भी रोक दिया। लेकिन ये इंडिया है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। चलिए अब खुद जाके हम देखते हैं उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। 2021 से 2024 तक वोडाफोन आइडिया का जो सेल्स ग्रोथ था वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है। जून 2021 में इनका जो सेल्स था वो 9,152 करोड़ से शुरू हुआ था और जून 2024 तक ये 10,508 करोड़ तक ही पहुंच पाया। ये काफी स्लो ग्रोथ है, जो कि दिखाता है कि मार्केट कंपटीशन से कैसे बहुत मुश्किल से लड़ रही है। अब हम एक्सपेंसेस की तरफ भी देखते हैं। जून 2021 में 5,445 करोड़ से ये शुरू हुए थे और जून 2024 तक इनका जो एक्सपेंसेस था वो 6,304 करोड़ तक ही पहुंच पाया। एक्सपेंसेस से क्या हो रहा है, इनका जो ग्रोथ है, उनके जो मार्जिन है वो काफी दबाव में है, मतलब बहुत ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 2021 में 3,708 करोड़ था, लेकिन मार्च 2024 तक ये बस 4,205 करोड़ तक ही बढ़ पाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ये कभी कभी 45% तक चला जाता है इनका, लेकिन अब ये बस 40% पे ही आ गया है, जो कि कंपनी की एफिशिएंसी को दिखाता है कि वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कैसा उनका ग्रोथ हो रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर देखते हैं तो कंपनी ने कॉन्स्टेंटली जो है वो लॉसेस दिखाए हैं। जून 2021 में इनका जो लॉस था वो 7,319 करोड़ से शुरू हुआ था और वो
जून 2024 तक 6,427 करोड़ तक पहुंच गया है। इसका मतलब ये जो अभी भी ये बस सस्टेन ही कर रहे हैं। इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी का सफर है वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। ईपीएस की बात करें तो जिसका मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर से कितना कमाई हो रहा है शेयर होल्डर्स को, जून 2021 में -2.55 था और अब ये -0.95 तक आ गया है। लेकिन ये काफी इनफ नहीं है। आखिर शेयर होल्डर्स का जो ट्रस्ट है, मार्केट का कॉन्फिडेंस है इनके ऊपर, ये कैसे रीगेन होगा। अब बात करते हैं आरपू की, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है फॉर टेलीकॉम प्लेयर। आरपू का मतलब होता है एवरेज रिवेन्यू पर यूजर। इन्होंने एक सिम बेच के कितना पैसा कमाया है एक यूजर से। आरपू जो पहले था 100 रुपीज के आसपास था, अब बस 70-80 के आसपास ही है। ये डिप दिखाता है कि कंपनी ने अपने सिंगल यूजर से कितना रिवेन्यू जनरेट किया है। और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये ऐसे सस्टेन कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इनका सफर। तो ये जो वीआई का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, ये हमें साफ दिखाता है कि जो कंपनी है अभी बस स्ट्रगल ही कर रही है, लेकिन क्या वो अपने इनोवेटिव स्ट्रेटजीज के साथ मार्केट में खुद को संभाल पाएगी, क्योंकि ये आसान नहीं होगा भाई। आप देख ही रहे हो, ये कहानी है स्ट्रगल की, इनोवेशन की और ट्रांसफॉर्मेशन की, जो अभी भी इन टेलीकॉम जायंट्स के बीच चल रहा है। और इसमें अगर कोई पिस रहा है तो बस वीआई अभी पिस रहा है, क्योंकि बीएसएनएल तो सरकारी कंपनी है, उनको तो सरकार पैसा देते रहेगी, इनके पास फंड्स का कमी नहीं होगा। लेकिन वीआई के ऊपर डेब्ट का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इनको मार्केट में सस्टेन भी करना है, नए नए ऑफर्स भी लाने हैं। जबकि नए ऑफर्स लाएंगे तो इनका जो आरपू है वो तो कमेगा ही। एक टाइम था जहां ये पहले लीड कर रहे थे, अब मार्केट में बस ये सर्वाइव कर रहे हैं। इनका मार्केट शेयर भी हर साल धीरे धीरे करके कम होते जा रहा है। लेकिन ये सब छोड़ो, क्या वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है वो फिर से 100 रुपीज टच कर सकेगा? अगर कंपनी अपने कस्टमर का एक्विजिशन और रिटेंशन स्ट्रेटजीज को सही से इंप्लीमेंट कर लेती है तो ये पॉसिबल है, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। और स्पेशली टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में आपने देखा ही होगा, जब जियो अपना रेट हाइक करता है, एयरटेल अपना प्राइस बढ़ाता है, तो लोग क्या करते हैं, बीएसएनएल पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो इंडियन कंज्यूमर माइंडसेट होता है ना, वो सस्ते के ऊपर ज्यादा भागता है। तो अगर वीआई अपने स्ट्रेटजीज को अच्छे से इंप्लीमेंट कर देता है तो ये पॉसिबल है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करे, इनोवेटिव प्लान्स लॉन्च करे और कस्टमर सर्विसेज पे ज्यादा फोकस करे, तो उनका जो आरपू है वो वापस 100 रुपीज तक पहुंच जाएगा। अगर ये आरपू इंक्रीज कर लेते हैं तो ये क्लियर इंडिकेशन होगा कि ये जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं क्या सोचता हूं इस कंपनी के बारे में, तो कंपनी अगर अपने स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स को सही से एग्जीक्यूट कर लेती है तो हम हो सकता है देख सकते हैं 2030 तक इनका जो बैलेंस शीट है वो प्रॉफिटेबल हो जाए। लेकिन उतने साल तक अगर ये सर्वाइव कर पाए तो ही ना, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अब आपका क्या फैसला है, वोडाफोन आइडिया में आप पैसे इन्वेस्ट करोगे या फिर वेट करोगे? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टॉक मार्केट की ऐसे ही अपडेट्स लेना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जब आप सब्सक्राइब करोगे, ताकि आपको अपडेट जल्दी मिल जाए। और फ्यूचर में आप किस स्टॉक के बारे में डीप एनालिसिस देखना चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में मैंने इनके रिजल्ट को भी डिटेल में इंक्लूड किया, ठीक जैसे अपनी पुरानी सुजलॉन वाली वीडियो में किया था। और आपने उस पर कितना ज्यादा प्यार दिया यार, बस सुजलॉन वाली वीडियो पे नहीं, हमारे उस कोर्स पे भी जो हमने हाल ही में लॉन्च किया। यार आप कितना अच्छा फीडबैक दे रहे हो, मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और साथ में अफसोस भी हो रहा है कि काश मैंने ये जो कोर्स था ये पहले लॉन्च कर दिया होता, लोगों की कितनी ज्यादा मदद हो जाती। और अगर आप में से कुछ नए यूजर्स हो जिनको इस कोर्स के बारे में पता नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं जाके लिंक दे दूंगा। आप जाके एक बार जरूर जाके चेकआउट करना कि आपको सच में स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता भी है या फिर बस ऐसे ही हो। वैसे हमने तो पूरा मार्केट ही डिस्ट्रॉय कर दिया इस स्टॉक मार्केट कोर्स को लॉन्च करके।